નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ વિશ્લેષણ. હું છું પ્રીતિ. દિલ્હીમાં ડેમોલેશન અંગે આજે ફરી સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાશે. સવારે 11:30 કલાક બાદ સુનાવણી ચાલુ થશે. દિલ્હીમાં જહાંગીરપુરીમાં થયેલી હિંસા બાદ ગેરકાયદેસર બાંધકામ પર ગઈકાલે બુલડોઝર ફેરવવાની શરૂઆત થઈ હતી અને ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા બુલડોઝરને આગળ કામગીરી કરતા અટકાવવામાં આવ્યા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ દબાણ હટાવવાની જે કામગીરી હતી તેના પર રોક લગાવવામાં આવી હતી. જમિયત ઉલેમાએ હિન્દે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી, જેને લઈને આજે પણ સુનાવણી હાથ ધરાશે અને આજે સુનાવણીમાં કોર્ટ કયા પ્રકારનો આદેશ કરે છે તેના પર સૌની નજર, કારણ કે મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ અને ગુજરાતમાં બુલડોઝર ફેરાયા બાદ જમિયત ઉલેમાએ હિન્દે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. રામનવમી અને હનુમાન જયંતિ આ બંને પર્વના દિવસે અલગ અલગ રાજ્યોમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જે કોમી હિંસા ફાટી નીકળી હતી, ત્યારબાદ જે અહિંસક તત્વો હતો તેના જે ગેરકાયદેસર બાંધકામો હતા તેના પર ક્યાંક બુલડોઝર ફેરવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. આજે સુનાવણી જ્યારે થવાની છે 11:30 કલાકે, ત્યારે આખરે શું સ્થિતિ છે દિલ્હી ખાતે? જહાંગીરપુરીમાં ગઈકાલે બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું, પછી રોક લગાવવામાં આવી. આજે લોકોનો ત્યાં કેવો માહોલ છે? દિલ્હીથી अजय हमारी साथ जुड़ाई गया है. अजय, जिस प्रकार से कल एमसीडी द्वारा कार्यवाही की शुरुआत की गई थी और बुलडोजर गिरा, कई सारे जो कहते हैं गैरकायदेसर जो संपत्तियां थी उसमें बुलडोजर फेरा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक लगा दी गई है. आज 11:30 बजे सुनवाई की शुरुआत होगी. किस प्रकार के आदेश आ सकते हैं? लोगों का क्या कहना है जो जहांगीरपुरी विस्तार में वहां रहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं डाली गई हैं वो दो याचिकाएं हैं. एक याचिका कल की याचिका से पहले डाली गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में जो डोमिनेशन हुआ था, खास करके रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकली थी उसके बाद जो हिंसा फैली थी और उसके बाद जो बुलडोजर चलाए गए थे, उसको लेकर के एक याचिका डाली गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये जितना भी बुलडोज्ड संपत्तियों को किया जा रहा है वो इलीगल तरीके से किया जा रहा है. कोई कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, कोई नोटिस नहीं भेजा जा रहा है, लोगों को अपने सामान की रक्षा करने का मौका नहीं दिया जा रहा और साथ ही साथ एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि उस पर सुनवाई कब होनी थी इसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं था, लेकिन कल जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो एक बार फिर जमीयत उलेमा हिंद दूसरी याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से को स्टेटस बनाने की बात कही और वही आरोप ठीक जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात को लेकर लगाए गए थे, उसी तरह के आरोप यहाँ पे भी लगाए गए थे. तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कार्रवाई को रोकने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी डिमोलिशन चल रहा था और फिर उसके बाद जमीयत उलेमा हिंद और दूसरी पार्टियों के लोग एक सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए और इस बार सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से कहना पड़ा कि आप तुरंत जो है जो डेमोलिशन की प्रोसेस है उसको रोकिए. उसके बाद डेमोलिशन का प्रोसेस रुक गया. हालांकि वृंदा कारात खुद जो कि सीपीएम के लीडर है, जहांगीरपुरी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ पहुंची थी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिए गए थे. उसके बाद ये सारी प्रक्रिया रुक गई. लेकिन आज ये माना जा रहा है कि जब ये सुनवाई होगी तो ये सवाल उठेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिए जा चुके थे, बावजूद इसके डेमोलिशन की प्रक्रिया कैसे चल रही थी, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ एमसीडी को इस मामले में जवाब देना है. लेकिन साथ ही साथ क्या ये डोमिनेशन की जो प्रक्रिया चली है उसमें कानूनों का पालन किया गया या नहीं किया गया, लोगों को अपने सामान को संरक्षित रखने का या सुरक्षित रखने का कोई मौका दिया गया या नहीं दिया गया, तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो नॉर्थ एमसीडी और खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में जो डेमोलिशन हुए उसको लेकर के भी आ सकते हैं. लेकिन जहां तक नॉर्थ एमसीडी का सवाल है, नॉर्थ एमसीडी के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले भी ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया था, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी की पीठ थपथपाई थी और कहा था कि जो डोमिनेशन चल रहा है वो काफ़ी बेहतर है. तो निश्चित तौर पर आज जब सुनवाई चलेगी तो नॉर्थ एमसीडी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट का हवाला भी दिया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि वो लीगल तरीके से सारे काम कर रहे हैं. जैसा आपने सवाल किया कि जो जहांगीरपुरी के लोग हैं उनका इस डेमोलिशन को लेकर के क्या कहना है, तो उनकी तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया कि उनको ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया कि वो अपने सामान को सुरक्षित रख सके. सीधे तौर पे एग्रेसिव तरीके से ये कार्रवाई की गई, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया. वो काफ़ी गरीबी में जीते हैं और उनको अब जीने होने के काफ़ी लाले पड़े हुए हैं. तो तमाम सारे ऐसे सवाल आएंगे जिसको नॉर्थ एमसीडी
और खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी जो डोमिनेशन हुए हैं उससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। हो सकता है कुछ सख्त टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकती है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है अगर वो लीगल तरीके से है तो उसमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की कार्रवाई को सराहा गया है। जी जी, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।